गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों के बुलेटिन के साथ, जिसका नाम है मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। महंगे आलू, प्याज, टमाटर ने खाने की थाली का बजट एक बार फिर बिगाड़ दिया है। अप्रैल में शाकाहारी थाली की कीमत 8% बढ़कर 27 रुपये 40 पैसे हो गई। एक साल पहले थाली की कीमत 25 रुपये 40 पैसे थी। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक शाकाहारी थाली में रोटी, प्याज, टमाटर, आलू, चावल, दाल, दही और सलाद को शामिल किया जाता है। मांसाहारी थाली में दूसरे खाद्य पदार्थ वही होते हैं, लेकिन दाल की जगह चिकन आ जाता है। इस वजह से वेज की तुलना में नॉनवेज थाली सस्ती पड़ती है। अप्रैल में मांसाहारी थाली की कीमत 4% घटकर 56 रुपये 30 पैसे रह गई, जो एक साल पहले 58 रुपये 90 पैसे थी। कोरोना के बाद बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड के बीच पिछले एक साल में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 25% से ज्यादा बढ़ गया है। लोकल सर्किल के एक सर्वे के मुताबिक 52% पॉलिसी धारकों को लगता है कि उनका प्रीमियम 25% बढ़ गया है। लोकल सर्किल का जो सर्वे है उसमें 324 जिलों में 11,000 लोगों के बीच ये सर्वे किया गया था। 21% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 50% या इससे ज्यादा की वृद्धि होने की बात कही। रेंट पर रहने वालों की मुश्किल काफी बढ़ गई है। घर के किराए में पिछले एक साल के दौरान 32% तक की बढ़ोतरी हुई है। मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक किराएदारों के लिए हालात चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि घरों के किराए में आगे भी इजाफा होने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा में किराया सबसे ज्यादा 32% बढ़ा है। गुरुग्राम में 24%, बेंगलुरु में 23% और हैदराबाद में 22% बढ़ा है। अब कुछ हद तक धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने ऐसी गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन को ब्लॉक करना और फोन नंबर्स को बंद करना शुरू कर दिया है। विभाग ने दुर्भावनापूर्व और गलत इरादे से SMS भेजने में शामिल 52 इकाइयों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। इसके अलावा 348 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक कर दिया है और 10,834 संदिग्ध मोबाइल नंबर्स को फिर से सत्यापन के लिए चिन्हित किया है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अपने कर्मचारियों की गड़बड़ी और भ्रष्ट गतिविधियों से निपटने के लिए नियमों को सख्त बना दिया है। सेबी ने इसके लिए अपने कर्मचारियों की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत सेबी को होने वाली आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सीधे तौर पर संबंधित कर्मचारी से राशि की वसूली की जाएगी। ये राशि कर्मचारियों के वेतन और उसे मिलने वाली अन्य रकम से ली जाएगी। सेबी के अनुसार ये कदम तब उठाया जाएगा जब कोई कर्मचारी अनुचित उद्देश्य के लिए या भ्रष्ट तरीके से काम करता है। सोशल मीडिया के जरिए निवेश सलाह देने वालों पर अब बाजार नियामक सेबी पूरी नजर रखेगा। सेबी ने निवेश सलाहकारों के लिए मानकीकृत रिपोर्टिंग का प्रारूप जारी किया है। सेबी के नए प्रारूप में निवेश सलाहकारों को अपने सोशल मीडिया हैंडल, एडवाइस फीस लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक खातों, NISM रजिस्ट्रेशन नंबर, सेबी या IAASB के पिछले निरीक्षण के बारे में जानकारी देनी होगी। निवेश सलाहकारों को प्रत्येक वित्त वर्ष में 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली छमाही के लिए रिपोर्ट पेश करना होगा। ई कॉमर्स साइट पर फर्जी ऑनलाइन रिव्यू पर लगाम लगाने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन रिव्यू से जुड़े संगठनों की एक बैठक बुलाई है। मंत्रालय ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा आदेश 2024 का एक ड्राफ्ट भी जारी किया है। इसमें उत्पाद के सत्यापित खरीदारों और यूजर से ही समीक्षा स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ड्राफ्ट में कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां उन रिव्यूज को प्रकाशित नहीं करेंगी जो स्वयं या आपूर्तिकर्ता, विक्रेता अथवा किसी थर्ड पार्टी से खरीदी और लिखवाई गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही एयरलाइन के कई कर्मचारी एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं। इसके चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस को 80 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं कई फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। इससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक एक साथ बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने पर सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। DGCA ने भी एयर इंडिया एक्सप्रेस से शीघ्र समस्या का समाधान करने को कहा है। गूगल ने भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक निजी डिजिटल वॉलेट पेश किया है। इसमें यूजर्स को लॉयल्टी कार्ड्स और गिफ्ट कार्ड, सार्वजनिक वाहनों के पास सहित अन्य चीजें रखने की सुविधा मिलेंगी। डिजिटल वॉलेट की सेवा बुधवार से भारत में उपलब्ध हो गई है। गूगल वॉलेट को विशेष रूप से नॉन पेमेंट उपयोग के लिए तैयार किया गया है। इस नई सेवा के लिए गूगल ने एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लिपकार्ट, पाइन लैब्स, कोची मेट्रो, PVR और आईनॉक्स जैसे 20 भारतीय ब्रांड्स के साथ साझेदारी की है।
एनएससी और बीएससी 18 मई शनिवार को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन का आयोजन करेंगे। इस पहल का मकसद किसी प्रकार की बड़ी बाधा या विफलता की स्थिति में निपटने को लेकर तैयारियों को जांचना है। स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन के दौरान प्राथमिक साइट की जगह डिजास्टर रिकवरी साइट का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी आपात स्थिति के दौरान प्राथमिक डेटा सेंटर के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बुनियादी ढांचे और परिचालन को बहाल करने के लिए डिजास्टर रिकवरी साइट का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली चोरी और कनेक्शन काटे जाने के मामलों का फास्ट निपटान किया जाएगा। इसके लिए टाटा पावर डीडीएल 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगी। उत्तरी दिल्ली की करीब 70 लाख आबादी को बिजली आपूर्ति करने वाली टाटा पावर डीडीएल रोहिणी में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक लोक अदालत का आयोजन करेगा। इस अदालत के जरिए बिजली चोरी और बकाया बिल को लेकर कनेक्शन काटे जाने के मामलों का तत्काल निपटान किया जाएगा। तो आज के मनी मॉर्निंग में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इतना ही नहीं, अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो सीधे पूछिए अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं अगर आप खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।